डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको वही 16.2 एक्सरसाइज के बाकी के खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन 2 क्वेश्चन इसमें और आगे 16.3 एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड उदाहरण बताऊंगा। अभी मैं आपको बेलन से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूं, तो फ़ोन को आप है ना इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक खोखले बेलन की मोटाई दे रखी है। देखो खोखला बेलन ऐसा होता है, ये खोखला बेलन है ये, और ये वाला ऐसे हो जाएगा भाई, दोनों साइड इसके खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये खोखला बेलन ये है हमारे पास, क्लियर। अब खोखले बेलन की जो मोटाई है ना वो 2 सेंटीमीटर है। ये 2 है, इधर भी 2 है और यहाँ भी 2 है। 2 सेंटीमीटर मोटा है और इसका भीतरी व्यास 14 है। यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है। भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई है ना 26 सेंटीमीटर है। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो अंदर की त्रिज्या, बाहर की त्रिज्या सब देखो। एच हमारे पास दे रखा है 26 सेंटीमीटर। R1 क्या होगा? ये R2 हमारे पास ये है 14 का आधा, 7 सेंटीमीटर है R2। तो R1 कितना होगा? यहाँ से देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, वो हमारे पास 7 है और ये 2 सेंटीमीटर, ये तो 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 + 2 मीटर मोटा है, 2 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर इसकी बाहर की त्रिज्या हो जाएगी। तो ऊंचाई बाहर की त्रिज्या ये है, अंदर की त्रिज्या ये है। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, पहले हम क्या करते हैं, हमें मालूम होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें ये मालूम होता है कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र क्या है, उस सूत्र में क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो ये मटेरियल इकट्ठा करते हैं, या आप सूत्र पहले लिख लो उसमें क्या क्या चाहिए और वो आप वहाँ से निकाल के इसमें लगा सकते हो। तो ये होता है 2 पाई R1 + R2 और H + R1 - R2। ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई का मान 22/7, R1 R2 ये है 9 और 7, तो 9 + 7। H है हमारे पास 26 और ये 9 है और ये 7 है। तो यहाँ से आया, इसका गुणा करेंगे तो 44/7 इंटू ये कितना होगा, ये 16 होगा, इंटू ये कितना आया 26 और 9 35, 35 में से 7 गई तो 28, ये 28 आया। अब 7 से हमने इसको काट दिया, 7 चौक 28, तो यहाँ आया 44 इंटू 16 चौके 64 और 64 और 44 का गुणा करके लिख दो। तो 4 चौक 16 हासिल 1 और 4 चौक 24 और 1 25 और ऐसा ही इधर आएगा। तो ये आया भाई 28 16 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, उसने अंदर का व्यास दे रखा है, अंदर के व्यास की त्रिज्या होती है आधी, तो R2 हो गई, अंदर की त्रिज्या R2 और बाहर की त्रिज्या R1।
और एच दे रखा है, ये तीनों दे रखे हैं और इसमें संपूर्ण खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है, उसमें मान लगाया है। सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो इसका। अब इसमें खोखले बेलन का वो आयतन पूछता है, तो इसमें भी R1 R2 और H दे रखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कह रहा है खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, इसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है ऊंचाई इसकी। अंतः और बाह्य व्यास दे रखे, त्रिज्या आदि कर देंगे हम। तो R1 तो होता है बाहरी त्रिज्या, तो ये 30/2 करेंगे तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर। और अंदर की त्रिज्या होगी ये 26 है, कितना है ये 26 व्यास, तो 26 में 2 का भाग लगाएंगे तो 13 सेंटीमीटर। ये R1 ये R2 और ये H, ये तीनों चीजें R1 R2 और H। अब हमें क्या निकालना है, खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होता है, या ऐसे भी कर सकते हैं R1 + R2 और R1 - R2 और इंटू H, इसमें भी मान लगा सकते हैं। पाई ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लगाइए ये 22/7, R1 + R2 ये 15 और 13, और R1 - R2 तो 15 में से 13 घटाओ, और H है हमारे पास 20। चलो गुणा कर लो, तो ये आया भाई 22/7 इंटू ये हो गए 28 और ये हो गए 2 और ये हो गए 20। तो इससे 7 से 7 चौक 28, 4 बार कटा, तो 22 और 4 का गुणा 88, तो 22 और 4 का गुणा हो गया 88, और 2 का 20 में गुणा 40, तो 0 4 8 32 हासिल 3, 32 और 3 35, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन है। देख लो एक बार फिर, खोखले बेलन का आयतन पाई R1 + R2 R1 - R2 इंटू H, तो ये पाई का मान 22/7 और R1 R2 ये 15 और 13 हैं, और एक बार जोड़ा एक बार घटाया, और H का मान है 20, तो ये 22/7 तो ये हो गए 28, और ये इसमें से घटाएंगे 2 और ये 20, 7 से 28 को 4 बार काट दिया, 4 का 22 में गुणा किया 88, और इन दोनों का गुणा किया 40, और 40 और 88 का गुणा किया हमने तो 35-20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज तो ये संपन्न हो गई। आगे देखो इसके सॉल्व एग्जाम्पल। शंकु आएगा। अब शंकु आप जानते हो शंकु कैसा होता है, चलो एक बार और तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा बताता हूँ शंकु कैसा होता है। देखो शंकु स्टार्ट हो रहा है, तो शंकु ऐसा होता है। शंकु होता है तुम्हारा जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, या फिर तुम्हारा मेहंदी का कोन होता है, तो ये शंकु के आकार का है। तो ये तो होता है इसका L तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ये R होती है त्रिज्या, और ये H लंबवत ऊंचाई, ये है शंकु। अब शंकु से संबंधित देखो पेज है 268, पेज 267 पे अब हम तुम्हें बता रहे हैं उदाहरण नंबर 7। तो इसमें कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 12 मीटर, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 12/2 कर लो तो 6 सेंटीमीटर वो है त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी मीटर है। 6 मीटर इसकी त्रिज्या है, और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई इसकी 10 मीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है।
शंकु की त्रिज्या 12/2 6 हो गई और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर हो गई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? पाई आर एल प्लस आर। तो पाई आर की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट ये मान उसमें लगा दो। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस पे होते हैं वो सीधे सीधे मान लगाते हैं। ए आर और एल का यहाँ लगाएंगे। ये होता है पाई आर और एल प्लस आर, ये सूत्र होता है इसका। तो पाई का मान 22/7 सब में लगाना है तुम्हें। आर हमारे पास है 6, एल है 10 और आर है 6। बस इसका गुणा भाग करके लिख दो। तो 22 का 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13/7 इंटू इसका गुणा करेंगे तो 16। ये 6 और 22 का गुणा 132/7 और इसको जोड़ा हमने 16। अब ये कट नहीं रहा 7 से, तो 16 का भी गुणा इधर कर लो। तो 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 थी 48 और 3 51 हासिल 5 और 16 और 5 21 और बटे 7। और आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते गुणा तो ऐसे भी गुणा कर सकते हो। अभी छोटे बच्चे हो तुम, ऐसे कर लिया करो। 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 21 हासिल 2 6 और 2 8, ऐसे कर लो। और फिर 1 का करेंगे तो 5 3 1, तो 0 6 और ये 1 और ये 2, 21 60 आया। ठीक है, क्या है 21 60 आ रहा है। ये 16 का गुणा 132 में है, सॉरी ये 135 नहीं है, 132 में 16 का गुणा करेंगे। 132 में 16 का, तो 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 थी 48 51 हासिल 5 और 16 और 5 21, तो 21 12 आया। अब 7 का भाग लगा दो इधर, तो 7 थी 21। अब इसमें नहीं जाएगा, न जाने का 0, फिर 12 में लगाओ। 7 एकन 7, कितने बचे 5, तो 5 0 ले लो। 7 7 49, 1 बचा, 7 एकन 7, इतना लिख दो बस। इतना क्या है, ये संपूर्ण पृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर आएगा। समझ लो अच्छी तरह से कैसे किया है। आर दे रखा है, एल दे रखा है, हमने शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के फॉर्मूला में मान लगा के हल किया है। और वो इसमें कोई खास बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस का क्वेश्चन है ये, अलग से कुछ नहीं किया बस। और आर और एच दे रखा है और ये संपूर्ण पृष्ठ में हमने मान लगाया है। अब इसके बाद उदाहरण 8 देखो। इसका 8वां उदाहरण है, शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है और आधार का त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई, ये भी निकाल दोगे, सीधा सीधा है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, उदाहरण 9। 9वां उदाहरण है हमारे पास, शंकु का आयतन दे रखा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र आपको याद करने, ये 16/632 है घन सेंटीमीटर, और एच दे रखा है इसका 9 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर क्या है, क्यू होगा, आयतन है। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये मान उठा के इसमें लगा देंगे। h बराबर 9 रखने पर ऐसे कर दो। तो रख रहे हैं यहाँ, तो 1/3 और पाई का मान 22/7, आर हमें निकालना है और h हमारे पास है 9 और इधर साइड है ये 16 और 632। यहाँ से देखिए ये है ना, ये 3 से काट लो, इसको कट रहा है 3 3 9। अब ये 7 तो किसी से नहीं कट रहा, तो 7 का वज्रगुणा इधर हो जाएगा। 16 632 में 7 से गुणा हो जाएगा ये वज्रगुणा, और 22 और 3 ऊपर बचा, ये यहाँ लिख दो। चलो इससे ये देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ देखो 11 एकन 11, कितने बच्चे 5, 11 पंजे 55,
11 से कट रहा है, तो 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 पंजे 55, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, ये कटा। चलो 3 से इसको काट दो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ये कट जाएगा ये वाला। 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ये आया। तो इसमें हमारे पास आया 252 और 7। चलो 252 के गुणनखंड कर लो। 2 से किए हमने, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छिंगे 12, इससे 2 से किया तो ये 6 3, फिर 3 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7 और फिर 7 से करेंगे 1। तो ये आया हमारे पास 2 2 3 3 7 और 1 ये 7, ऐसे आया। तो इससे हम R निकाल पाएंगे। R आएगा 1 1 के जोड़ा में से 1 1 ले लो, तो 2 3 और 7, 7 छिक 42 आया, ये 42 सेंटीमीटर। क्या पूछा है इसमें? ये पूछा है, हाँ, शंकु की त्रिज्या बताओ। तो ये त्रिज्या है, ये शंकु की त्रिज्या है। ऐसे तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। अभी मैं आपको ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज के सवाल आप आराम से कर पाओगे 16.3 के। तो उदाहरण 9 बता दिया मैंने आपको। अब इसके बाद 10वां उदाहरण देखिए। उदाहरण 10वां उदाहरण में शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। R और H का अनुपात है हमारे पास 5 और 12 का। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5 12। आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन 1/3 पाई R²H, ये शंकु का आयतन होता है। इधर का 25 12। तो ये कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करो, और पाई का मान 3.14 लगाना है। चलो यहां से देखिए, हम क्या करेंगे, पहले है ना R और H निकाल लो तो सब निकल जाएगा। तो इससे अनुपात दे रखा है, तो इससे हम मानेंगे, क्योंकि हमें आयतन में मान लगाना है, इसके अनुपात में नहीं लगाना। अनुपात में लगाते तो हम 5/12 कर देते। अब इसमें मान लगाना है, तो आप मानो R का मान तो है हमारे पास 5x और H का मान है 12x, ठीक है। ये यहाँ लगाओ, तो 1/3 और पाई का मान ये लगाओ, ये और ये लगा रहे हैं, तो पाई का मान 3.14। R कितना हमारे पास 5x, तो 2 बार लिखेंगे 5x 5x। और H कितना हमारे पास 12, तो 12x। और ये है 25 12। अब 3 का तो इधर गुणा हो जाएगा और इस सबसे भाग लग जाएगा। चलो तो x कितने, 1x 2x 3x, तो x क्यों है। 3 का वज्र गुणा इधर होगा, 25 12 में 3 का गुणा हो जाएगा वज्र गुणा ये, और इसका भाग लगेगा 3.14 और 5 और 5 और ये 12। इसका भाग लगाओ, x का मान निकालेंगे, x का मान निकाल के यहाँ लगा देंगे इसमें, तो R और H आ जाएगा। फिर हम कुछ भी निकाल पाएंगे तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए, इसको काटो, x का मान कितना आता है। तो देखो यहाँ पॉइंट के आगे 2 अंक हैं, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 लिख देंगे। अब काटते हैं भाई, तो 314 से ये 2512 कितने बार कटेगा, 314 से 25 12 में भाग लगाएं हम, तो 8 24 होते हैं, 8 बार लगाएं, तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 और 3 11 हासिल 1, और 8 3 24 और 1 25, ये आएगा 8 बार। तो इससे ये है ना 8 बार कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए, 5 से ये है ना 20 बार, और 5 से ये 4 बार, और 4 से ये 3 बार, और ये 3 इस 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे आया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2, तो x का मान आया 2।
अब x बराबर 2 यहाँ लगाओ, r और h निकल के आएगा। तो हमने माना था यहाँ पे r बराबर माना था 5x, तो 5 गुणा 2 तो 10 ये आया, और 10 सेंटीमीटर है, क्या है देख लो 1 मिनट। तो ये सेंटीमीटर में है मान, तो 10 सेंटीमीटर ये आया। और h माना है हमने 12x, तो 12 में 2 से गुणा कर दो, x बराबर 2 है, तो ये 24 आया। अब r और h आगे, l निकाल लो तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ देखो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे l, तो इसका सूत्र होता है √h² प्लस r²। तो h² r², तो √h हमारे पास क्या है 24 और r है 10, तो यहाँ आया √24 का स्क्वायर 576 होता है, 10 का 100 होता है, तो ये हो गया 676। ये 26 का होता है, तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे हमारे पास, इसके गुणनखंड आएंगे 2 2 और 13 13। तो एक एक जोड़ा में से एक एक निकाल लो, तो ये आएगा भाई 2 गुणा 13 यानी 26 सेंटीमीटर। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई आएगी। ठीक है, ऐसे आपको ये सवाल करना है। तो आप 10वां क्वेश्चन जो हो गया कंप्लीट, 10वां उदाहरण। 10वें उदाहरण में हमें तिर्यक ऊंचाई पूछी थी। उसने कहा था इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, आधार की शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। तो आधार की त्रिज्या ये 10 और तिर्यक ऊंचाई 26। तो ऐसे आपको ये सवाल करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।